ये रानो चिड़िया है, वो एक गरीब चिड़िया है। रानो चिड़िया के पास न रहने को घर था, न ही उसका कोई परिवार था। हर दिन जंगल में अकेले भीख मांगा करती थी और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाया करती थी। अम्मा, अंकल, आंटी, डोंट वेस्ट फूड। कुछ ज्यादा हो तो मुझे दे दीजिए। वेज हो, नॉन वेज हो, कुछ भी चलेगा। अम्मा, आंटी, अंकल। यूं पक्षियों से वो भीख मांगती रहती थी। कैसे गरीब पक्षी है, मुझ गरीब को कुछ भी नहीं खाने को देते और इस दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में भीख मांगते मांगते एक घर के पास रुकती है। तभी उस घर का मालिक, ये चिड़िया ये लो। बंटी कबूतर ने रानो चिड़िया को एक पैकेट दिया। रानो चिड़िया वो पैकेट लेकर उससे बोली, वैसे क्या है? जरा सा मटर पनीर है और जरा सा खिचड़ा भी है। मेरी पत्नी ने खास बनाया है। क्या तुम्हारी पत्नी ने बनाया है? अरे सॉरी सर, ये लीजिए, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये कहकर खाना वापस लौटा दिया और दूसरे घर पर, अंकल, आंटी, प्लीज गिव मी सम फूड। ये कहते हुए रानो चिड़िया भीख मांगने लगी। घर पर गोरी कौवी अपने पति कल्लू कालिया से कहती हैं, देखिए वो भिखारन भी सही समय पर उठकर खाना खाती है और आप है कि बिस्तर से भी नहीं हिलते। छी छी, सारा खाना मैं उसे दे रही हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी ने वो खाना रानो चिड़िया को दे दिया। रानो चिड़िया वो खाना लेकर, आहा, ताज़ा ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, ऐसा खाना खाए हुए जमाना हो गया है। ये कहते हुए वो खाने का पैकेट लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। इतने में एक गाय वहाँ आती है। क्यों गाय, तू भी मेरी जैसी अकेली है क्या? चल अब यहाँ आकर बैठ, मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह वे दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाने के बाद जहाँ जहाँ रानो चिड़िया जाने लगी वहाँ वो भी जाने लगी। रानो चिड़िया एक मंदिर के पास भीख मांग रही थी तो बगल में आकर वो भी, ये क्या, ये गाय तो मुझे ही कंपटीशन दे रही हो। इस तरह रानो जहाँ भी जाती वो उसके पीछे चली जाती। थक हार कर रानो चिड़िया उस गाय से बोली, गाय, तुम्हें कितनी बार बोलना होगा कि मेरा पीछा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये कहकर रानो ने उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए। बस तभी गाय के पीछे से 2 सोने के सिक्के गिरे। रानो वो सोने के सिक्कों को देखकर, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, यानी तुम पैसे देने वाली जादुई गाय हो क्या? आहा, लगता है लक्ष्मी देवी खुद मुझे ढूंढते हुए चलकर आई है। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे एक संदेह हुआ, हाँ, वैसे तुम दिन में कितने बार सिक्के दोगी? जितने बार घूमूंगी उतनी बार दोगी क्या, या दिन में एक ही बार देती हो? ये कहते हुए फिर से उस गाय के गोल गोल चक्कर काटने लगी, लेकिन एक भी सिक्का नहीं निकला। ओहो, इसका ये मतलब है कि तुम पूरे दिन में एक ही बार देती हो सोने के सिक्के। इस तरह रानो चिड़िया दिन में एक बार उस गाय के आगे हाथ जोड़कर 3 बार उसके चक्कर काटती थी। जादुई गाय फिर उसे 2 सोने के सिक्के दे देती थी। मिले हुए सिक्कों की मदद से रानो चिड़िया एक छोटा सा घर बनाकर कुछ गाय खरीदकर घर घर में दूध बेचने लगी। उसके दूसरे दूध वाले रानो को देखकर जलन महसूस करते थे। एक बार एक दूध वाला, पता नहीं इस बेकारन की किस्मत कैसे खुल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यूं ही चलने दिए तो ये हमसे भी बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 5 ही गाय हैं, फिर भी इतने कम समय में इतना कैसे आगे निकल गई? आश्चर्य की बात है। देखिए ये वही भिखारन चिड़िया है जिसे मैंने एक दिन खाना दिया था। बड़ी अच्छी किस्मत लाई है। अभी इस बात को यहीं रफा दफा कर दीजिए। मैं क्यों भला इस बात को छोड़ूं? आज किसी भी तरह उसका राज पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर छिप गया और देखने लगा। रानो का उस गाय के आगे हाथ जोड़ना, उसका चक्कर काटना और उससे सोने के सिक्के देना, ये सब देखकर कालू, ओह, तो ये बात है, आज रात से मैं चुरा लूंगा। यूं सोचकर उस रात वो चोरी छुपे उस गाय के पास जाकर उसे जोर से खींचा। बहुत खींचने के बाद भी वो गाय जरा भी नहीं हिली। फिर कालू उसकी पूंछ पकड़कर, क्यों रे, ऐसे कहते हुए और जोर से खींचा। गाय ने उसे एकदम से जोर से लात दे मारी। कालू हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। बाप रे, करंट लग गई। अब दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, गलती हो गई। ये कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन, इसकी गाय तो हाथ आने से रही, लेकिन मैं इसे कैसे परेशान करूं ताकि इसका काम चौपट हो सके। कालू कौवा रानो चिड़िया को दूध बेचते हुए देख रहा था। बहन रानो, 1 पाव दूध देना तो। ये लीजिए दीदी, मेरा दूध 1 नंबर का ताज़ा दूध है दीदी। बच्चे तुम्हारे पहलवान बनेंगे, देखना। हाँ नहीं तो।
सुनो रानो, जरा मुझे भी एक पाव दूध देना तो मेरी भी पूरी हड्डियों में जरा जान आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ लगा कर खड़े हैं, फिर भी मुझसे दूध लेने नहीं आ रहे हैं। अजीब बात है। ले लो गाय का देसी दूध। मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं। दाम कम, मात्रा ज्यादा। दूध पियोगे तो मिलेगी ताकत। एक बार खरीदिए तो ठगेंगे नहीं। कालू कौवे के इतना चिल्लाने के बाद और कम दाम लगाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आता। ये क्या बात हुई? एक भी पक्षी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सब के सब बहरे हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, वहीं जाकर खड़ा हो जाता हूँ। उधर ज्यादा भीड़ है। अरे क्या हुआ कालिया भाई, आप इधर क्यों आ गए? असल में उधर पक्षी नहीं आ रहे हैं। सोचा यह कुछ शुभ जगह है। अरे नहीं कालिया भाई, शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान ही खरीदेंगे। तुम भी अच्छा दूध बेचो, देखना तुम्हारे पास भी पक्षी भिड्ढा लगाकर तुमसे दूध खरीदेंगे। देखो कालिया भाई, मैं हमेशा सबको सही चीज ही बेचती हूँ। हाँ, इससे मुझे कम लाभ होता है। बड़ी आई बड़ा ज्ञान दे रही है। इसका जल्दी ही इलाज करना होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चोरी से उसके तबेले में जाता है और उसके दूध में एक चूहा डाल आता है। अगली सुबह जब रानो दूध बेचने आती है, सुनो, मुझे आधा किलो दूध दे दो रानो। अरे ये क्या? अरे ये क्या रानो, ये सब क्या है? एक चूहा? छी 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 छी, तुम क्या दूध के साथ क्या चूहा भी फ्री में दे रही हो? मैं आज के बाद से तुमसे दूध नहीं लूंगी रानो चिड़िया। आइए आइए, मेरे पास सिर्फ शुद्ध दूध है, चूहा नहीं। आइए आइए, मेरे पास चले आइए। मेरे पास चूहा नहीं, सिर्फ शुद्ध दूध मिलेगा। ये कैसे हुआ? मैंने तो ढक्कन कसकर बंद किया था, फिर चूहा कैसे इसमें? इस तरह रानो चिड़िया के सारे ग्राहक कालू कौवे के पास चले जाते हैं। रानो उदास मन से अगले दिन दूसरे जंगल घर घर जाकर दूध बेचने लगी और दूसरी तरफ कालू कौवा पानी मिला दूध जंगल वालों को पिला रहा था और बहुत पैसा कमा रहा था। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जंगल के मुखिया के पास जब पक्षियों ने बहुत शिकायत करी तो उन्होंने कालू की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने घात लगाकर कालू को दूध में पानी कम, पानी में दूध ज्यादा मिलाते पकड़ लिया और उसे काले पानी की जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर हम लालची नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुशी जीवन की सबसे सरल चीजों से आती है। एक घने जंगल में गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वो किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घर बनाने नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गोरी कौवी उससे कहती है, मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनकी इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहती हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। भाग जा यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी, समझा या नहीं? वरना तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा कर रखे थे वो सब गोरी कौवी नीचे फेंक देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लगता है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले पहले ही रानो चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। इसे पता नहीं है क्या यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना घोंसला नहीं बना सकता? गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाए। आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दे। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जग्गू बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देखकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना।
यह सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गोरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गोरी कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ए चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गोरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंख में छुपा लिया। मम्मा वो चील बहुत बड़ा था। वो तो रानू आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो चिड़िया ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ इस पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या? हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का एक ढेर पड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे कागज हैं। हम इस कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वो कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बात गोरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गोरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागज का ढेर पड़ा हुआ है, देखा है? वहाँ पर तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना ले। वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मदर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप मुझे कागज लाकर देती रहना। मैं उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लूंगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गोरी कागज लाकर रानो को देती है। रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर कागज का घर बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे। अरे मम्मा, रानू आंटी, आपने कागज का घर तो बना लिया, पर अगर बारिश हो गई तो ये घर तो पानी में गल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर तो रानो और गोरी के होश उड़ जाते हैं। अरे गोरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानो बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं। जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानो और गोरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमने अभी अपना कागज का घर बनाया है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारा कागज का घर गल जाएगा, फिर हम सब बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूरी है। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो ये जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगे। इसलिए हम तो यहाँ मूसलाधार बारिश करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानो और गोरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में इस बच्चे को लेकर कहां कहां भटकेंगे। हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है। इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो। हाँ बादल भैया, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानो और गोरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम यहाँ पर बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो।
बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर वो बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे ये लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। ये कहकर वो बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया, गोरी कौवी और जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगती है।